आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। लगता है कि ये जो सरकारी नौकरी का माइंडसेट है ना, ये हटाना चाहिए। और जिसके अंदर भी जो स्किल है, जैसे किसी के अंदर आर्ट है, कंप्यूटर साइंस को लेके है, कि इनोवेशन को लेके, वो सब चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। एरिया में वो क्या यहाँ बोला जाता है, गोतिया ना देख ले बाहर। वो अगर होटल में भी बर्तन उठा रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ लोकल में कोई ना देख ले। और ये जो नौकरी का कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे सबसे बेकार लग रहा है। सरकार दोषी नहीं है। सरकार मेरे को दोषी, हम दोषी है। हमें वोट करने का राइट दिया गया, हमें अपनी सरकार चुनने का राइट दिया गया, हमारे पास संविधान जैसी चीज़ है, हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया, हम खुद उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। और सरकार जो हमने खुद बनाया, उसकी से क्या होता है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। लोग खाली बैठे हैं, रील्स चला रहे हैं, अलग अलग क्राइम, कोई चोरी, कोई अभी बहुत प्यूबर्टी हिट करता है तो गंदे गंदे काम, ये सारा। बिहार में कुछ लड़की मोलेस्टेशन का केसेस ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ बेरोजगारी। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज बात करेंगे बिहार में बेरोजगारी को लेकर, जहां पे आज हमारे साथ एक बेरोजगार, ऐसी बेरोजगार जो नया नवेली शादी भी हुई है इनकी, और कहा जाता है कि ये जॉब छोड़ के शादी की, अब दोबारा जॉब ही नहीं मिल रहा है इनको। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम लगातार बिहार में चला, उन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने की बात कही। और वहीं पर यदि नीतीश यदि एनडीए में आते हैं तो उस समय भी कहा जाता है कि ये जो है बेरोजगारी दूर की जाएगी। लालू के लाल कभी भी चाहते हैं कि मैं यदि सीएम बनूंगा तो बेरोजगारी दूर करूंगा। हालांकि डिप्टी सीएम रहने के बाद कुछ लाखों नौकरी की भी उन्होंने दावा ठोक रहे हैं कि मेरे माध्यम से बेरोजगारी दूर हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिस प्रकार एनडीए के लोग कहते हैं। एनडीए के सरकार में यदि बिहार में बात करें बेरोजगारी को लेकर, तो लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ सच्ची कुमारी मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा है कि पद्मश्री भीम सिंह भवेश जी के रिलेटिव भी हैं ये लोग, ये जबकि बीजेपी से पहले से भी जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है सच्ची जी, आपकी तो शादी हो चुकी है, लग रहा है क्या कि मतलब बेरोजगारी जो है बिहार में काफ़ी फल फूल रहा है? जी, एक्चुअली बेरोज़गारी ज़्यादा बिहार में इसलिए है क्योंकि यहाँ के युवा सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और हमारे पास लिमिटेड सीट्स है सरकारी नौकरी में। और जबकि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री सेटअप, नए नए जो उद्योग है, ये सब पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ के युवा जो है सालों साल तैयारी में अपना वक्त जाया करते हैं, और इसी कारण से यहाँ ज़्यादा बेरोजगारी है। इसकी खास वजह क्या हो सकता है? मतलब ये पॉलिटिकल माना जाए, बोला जाता था कि बेरोजगारी बढ़ने का खास वजह यहाँ के पॉलिटिकल हैं। पहले बेरोजगारी कम थी जब यहाँ पे चीनी मिल वगैरह, राइस मिल वगैरह जब चलता था, लालू की सरकार हुआ करता था। उसके बाद लगातार ये सब बंद होने के बाद फैक्ट्रियाँ, आज काफ़ी बेरोजगारी देखने को मिल रहा है। जी, एक्चुअली माइंडसेट बन चुका है कि सरकारी नौकरी होना ज़रूरी है। तो अभी आप देख लीजिए, पटना हो गया, ये जो स्टडी हब माना जाता है, यहाँ आपको बहुत सारे छात्र ऐसे मिल जाएंगे जो 40+ है, 40 से ऊपर हो रहे हैं, जो अपना क्षमता एक अच्छे चीज़ में दे सकते थे, वो उसमें ना दे के तैयारी कर रहे, सालों साल माँ बाप से घर से पैसे मंगवा रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जो कि उनके अंदर और अच्छे अच्छे स्किल्स है, वो कुछ अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छा मतलब बना सकते हैं फैक्ट्रीज़ में, या कुछ अपना स्किल दे सकते हैं, लेकिन वो सारा ये। तो मेरे को सबसे पहले लगता है कि ये जो सरकारी नौकरी का माइंडसेट है ना, ये हटाना चाहिए। और जिसके अंदर भी जो स्किल है, जैसे किसी के अंदर आर्ट है, कंप्यूटर साइंस को लेके है, कि इनोवेशन को लेके, वो सब चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। फैक्ट्री सेटअप करें। अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो सीट्स नहीं है, तो अगर हम वो पटरी वटरी बिछवाने का काम भी करवाते हैं, तो इससे लेबर्स को भी मिलेगा रोज़गार। सबसे बड़ा दोष किसका है? ये मैं दोष सरकार को भी नहीं देना चाहूँगी, और ना ही मैं, ये एक कल्चर बन चुका है यहाँ बिहार झारखंड में, खास करके लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि लोगों को कुछ अच्छा, जैसे हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी कुछ करने का जज्बा नहीं, बस हमें पैसे चाहिए, हमारा घर चल जाए, 2 वक्त की रोटी आ जाए, एक फॉर्च्यूनर खड़े हो जाए, बस। तो ऐसा माइंडसेट लेके शराबबंदी कितना असर ले आया बेरोजगारी? शराबबंदी मतलब असर लाया है, क्योंकि लोग ऐसे डायरेक्ट शराब को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बट कहीं कहीं मैं सुनी हूँ कि ऐसे मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ देख रही थी, तो मोटरसाइकिल के उसमें, वो जिसमें पेट्रोल रखते हैं, उसमें शराब थी। तो इलीगल वे में शराब तो लोग इधर उधर कर ही रहे हैं, बट तो माना जाए ना ये बेरोजगारी के चलते ही इस तरह का अनलीगल काम हो। जी, बेरोजगारी से क्या होता है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। लोग खाली बैठे हैं, रील्स चला रहे हैं, अलग अलग क्राइम, कोई चोरी, कोई अभी बहुत प्यूबर्टी हिट करता है तो गंदे गंदे काम, ये सारा। बिहार में कुछ लड़की मोलेस्टेशन का केसेस ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ बेरोजगारी के कारण। भी बताया कि फैक्ट्री होना चाहिए था बिहार में, तो कहाँ? फैक्ट्री तो बिहार में बंद हो चुके हैं। अब देखिए ना, बिहार में गन्ना कम होता है, चीनी मिल था जिसमें लाखों लोग लगे रहते थे, वो भी बंद पड़ा हुआ है। जी, मैं
स्पेसिफिकली बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ इंडियन मैं पूरे इंडिया की बात, मेरे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास हट्टे कट्टे लोग हैं, मतलब एक अच्छा पॉपुलेशन है और स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है फैक्ट्रीज़ में। तो हमें उसमें अपना मैन पावर देना चाहिए, लेबर देना चाहिए। फैक्ट्रीज सिर्फ बिहार में ही सेटअप ना हो, पूरे इंडिया में सेटअप हो, बिहार अपना उसमें योगदान दे। बिहार में भी कुछ कुछ एरियाज़ मुझे अभी उतने अच्छे से नहीं पता है, वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप होंगे तो बाहर के लोग भी आएंगे। जैसे बिहार के लोगों को मैं देखती हूँ बाहर हैदराबाद, केरल, चेन्नई, लोग भर भर के ट्रेन में जाते हैं, सीट नहीं है, एक के ऊपर एक। लगता है कि बिहार से जो मजदूर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो यहाँ से स्पेशल सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ट्रेन खुलवाया जाता है जो मजदूर दिल्ली और बाहर जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई ट्रेन तो मैं सुनी नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक बार मैं गलती से उस ट्रेन। दानापुर कभी स्टेशन गई? जी नहीं, मैं कभी शाम को 3 से 5 के बीच में कभी दानापुर जंक्शन जाएगी। अच्छा, उस क्रम में आपको नजर आएगा कि बिहार के कितने % लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। मतलब ये देखने के बाद अंदर का एक दर्द सा निकल जाता है कि परिवार को छोड़ के लोग दूर जाते हैं, महीनों महीनों तक नहीं आते और बहुत कम पैसे में। उतने पैसे अगर वो यहाँ कमा ले, बहुत अच्छे से परिवार चल पाएगा, वो अपने बच्चों को भी देख पाएंगे। वो उधर कुछ 1000 रुपये के लिए चले जाते हैं, यहाँ उनके बच्चे सिगरेट, गुटखा और अलग अलग चीज़, गंदी गंदी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ने बोला कि मतलब गवर्नमेंट दोषी नहीं है, तो फैक्ट्री क्या आप लगाई? डायरेक्ट फैक्ट्री आप लगाई? मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट दोषी नहीं कह सकती हूँ। बंद हुआ, राइट तो आपको दिया गया ना, मुझे दिया गया है वोट करने के लिए राइट। कहीं ना कहीं ये माना जाए ना कि झूठा आश्वासन देकर लोग गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी तो नहीं। आपको वोटिंग का राइट दिया हुआ है, आप अपने कैंडिडेट्स को खुद चुनिए, खुद चुनने का अधिकार है ना। वोट का पावर आपको दिया गया, हर 5 साल में आप चेंज करवा सकते हैं अपने गवर्नमेंट को। तो आप जब वो खड़े होते हैं कैंडिडेट्स, आप उसी समय प्रोटेस्ट करिए ना। आप तो उस समय वो एक मैनेजर में आप बेरोजगार हैं, खुद आप बेरोजगार हैं। ये बताइए मैम, ये बताइए पहले आप कि ये आप खुद बेरोजगार हैं, ये फैक्ट्रियाँ बिहार में कौन डालेगा? जी हम ही सब डलवाएंगे, लेकिन हमें अपना कैंडिडेट अच्छा चुनना होगा। कौन सा कैंडिडेट आपके नज़र में अच्छा है? बीजेपी, जदयू, आरजेडी, लोजपा, कौन सी बहुत सी पार्टियां हैं, किसको आप वोटिंग करना चाहेंगे? तो नया प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं। जी प्रशांत किशोर का मुझे उनका व्यूज़ थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अभी एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं कि लोग अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए ज़्यादा बात करें, ना कि ये क्या कुछ देते हैं वो लोग कुछ कि आपको। 2005 के पहले नीतीश कुमार भी अच्छे लगते थे, आज 25 चल रहा है, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी? सर नीतीश कुमार तो मुझे कभी मतलब शुरू से ही अच्छे नहीं लगे, बस लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो लोग उनको वो फेस मान के वोट करते हैं। अदरवाइज़ वो कैंडिडेट वो नहीं है। वो जिस तरीके से अपना पार्टी बदलते हैं ना, वो एक अच्छे कैरेक्टर का। पलटू राम के नाम से जाने। जी बिल्कुल बिल्कुल, पलटू मतलब दल बदल टाइप का एक डिफेक्शन लॉ भी आया था। आई थिंक 10th लॉ हमारा बना हुआ है कि दल बदल नहीं कर सकते ज़्यादा। बट मैं जैसे बिहार में देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सब होते रहता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी गलती बेरोज़गारी की है वो हमारा गलती है, क्योंकि हमें अपना कैंडिडेट अच्छा चुनना। ठीक है, नीतीश जी ठीक नहीं लगते हैं, लालू जी अच्छे लगते थे? जी लालू जी का कभी, मैं जब बहुत छोटी थी तो लालू जी का वो रहा है। तो क्या रहा? मतलब वो गवर्नमेंट रहा, रूलिंग रहा। तो कैसा गवर्नमेंट? वो उनका ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एज अ पॉलिटिकल मतलब उनका सेंस मुझे समझ में नहीं आता है। लालू जी चाला घोटाला में जेल चले गए, पारिवारिक पार्टी हो चुकी है। जी मीसा रूल, उनकी बेटी मीसाबाद, हाँ नाम भी वो जेल में थे तो उसी के नाम पे रखा गया। तो मुझे वो पॉलिटिकल पार्टी कम वो फैमिली ज़्यादा लग रही है कि अपने बेटे बेटी को उतार दो। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि कौन सी पार्टी आपको अच्छा लगता है, कौन बिहार को आगे? हम जैसे लोग जो जिनके पास अच्छा व्यू है वो क्यों नहीं पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? क्यों अपने जैसे प्रशांत किशोर मुझे अच्छे लग रहे हैं। मांझी जी भी आए थे शुरू में तो अच्छे लग रहे थे ना। जी हमारी पार्टी बनती जा रही है ना। हाँ शायद। किस पर भरोसा करे बिहार के? जी मौका तो दे सकते हैं ना। मौका तो सबको दिया गया। जैसे एक बार में एक किसी के। आप एनडीए की बात कर रही थी कि बीजेपी, नीतीश कुमार जो है सिर्फ बीजेपी के चेहरे पे जीतते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जब सरकार में आती है तो कितनी बेरोजगारी दूर करने में कामयाब रहती है? जी एक्चुअली अभी बीजेपी का जो मैं देख रही हूँ वो ज़्यादा रिलीजियस वे में वो डाइवर्ट हो रहे हैं। मतलब ये माना जाए ना कि बीजेपी अपना एनडीए की गठबंधन की सरकार बना के रोटी सेकने का काम दिल्ली में करता है। रोटी सेकने शायद ऐसा बोल सकते हैं, बट मैं उस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करती। बीजेपी केंद्र में बेहतर है,
लोकल सेंट्रली बीजेपी अच्छा कर रही है, लोकल में वो नहीं अच्छा। इसीलिए तो हमारा लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था कि लोकली जो लोग हैं वो उस सत्ते में आए और अपने एरिया का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ, ना ही नीतीश कुमार और वो जो भी, मैं बिहार का ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो बेरोज़गारी के लिए हम खुद ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मेरे को ये लगता है हम खुद पब्लिक जिम्मेदार है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, हमें नौकरी चाहिए, जो कि सीट्स बहुत लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास। ये कहा जाए ना कि बिहार के जितने लोग हैं घर में काम करने में शर्माते हैं, बाहर जाते हैं तो उनको बेहतर लगता है। जी जी, अपने एरिया में वो क्या यहाँ बोला जाता है, गोतिया ना देख ले। बाहर वो अगर होटल में भी बर्तन उठा रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ लोकल में कोई ना देख ले। और ये जो नौकरी का कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे सबसे बेकार लग रहा है। सरकार दोषी नहीं है, सरकार मेरे को दोषी, हम दोषी है। हमें वोट करने का राइट दिया गया, हमें अपनी सरकार चुनने का राइट दिया गया, हमारे पास संविधान जैसी चीज़ है, हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया, हम खुद उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे और सरकार जो हमने खुद बनाया उसी को ब्लेम कर रहे। तो दिस इज़ नॉट, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं, हम खुद दोषी। तो मतलब ये माना जाए ना कि आप बीजेपी के समर्थक हैं? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, मैं उसके स्पेसिफिक जो वो काम कर रहे हैं उस समय उसकी समर्थक हूँ। अच्छा काम जो भी पार्टी कर रहा है। कैसे बेरोजगारी दूर होगा? बेरोजगारी जैसे हम लोग अपने मतलब क्या चंदा काट के फैक्ट्री बनाइएगा? नहीं 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 नहीं, हमें जब सरकार वोट मांगने आती है ना, तो हमें बोलना चाहिए हमें ये वाला चीज़ चाहिए, जो भी सेटअप चाहिए आपको, फैक्ट्रीज चाहिए आपको, यहाँ पर रोजगार चाहिए, यहाँ पर लैंड बनवाना, यहाँ रोड बनवाना, जो भी। मैं तो बोल ही रहा हूँ मैडम कि वो सारे लोग आते हैं, झूठा आश्वासन करते हैं, फिर जीतने के बाद चेंज करिए ना। जैसे नीतीश कुमार को हम लोग चेंज ही नहीं। ठीक, एक मिनट, नीतीश कुमार जी को मान लीजिए चेंज कर दिए, लालू जी को चेंज कर दिए, बीजेपी को भी चेंज कर दिए, हमको भी चेंज कर दिए, अब लोजपा में चिराग पासवान जो है उनको भी मान लिया चेंज कर दिए, तो फिर किसको ले आया जा सकता? हमारे पास प्रोटेस्ट ऐसा राइट दिया गया ना, हम लोग। विधानसभा चुनाव है, सर पे है, बेरोजगारी भी है, कैसे मुख्यमंत्री का आशा रखती हैं आप बिहार में? पहले तो कैरेक्टर वाइज वो अच्छे हो, जैसे दल बदलू टाइप ना हो। दूसरा, अपने बात पे सटीक हो, मतलब अगर कौन है आपके नज़र में, कौन सा पार्टी को ज़्यादा मतलब मान रही है कि ये कम से कम सही बोल? मैं अभी किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को मौका देने का मतलब, प्रशांत किशोर वो भी हो सकते हैं, और अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उन्हें भी देना चाहिए। चिराग पासवान, मैं उनको सीएम मतलब वो मतलब अपने लुक्स वुक्स को लेके ज़्यादा वो रहते हैं, तो मैं उनको नहीं प्रेफर करूँगी। वो अभी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। आपको बना दिया जाए, चेंज हो जाएगा जी, मौका मिलेगा तो मैं अच्छा सोच कर पाऊंगी। जी, ये सच्ची जी थी। हालांकि इन्होंने कहा कि पार्टी का दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है, और सारे जगह यदि देखा जाए तो खुद हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन झूठा आश्वासन पे ये जी रहा है बिहार। सहयोगी कल्याण के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।